पोजीशन में रहती है, क्योंकि पुलिस को एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करके चलिए, और दूसरी तरफ हम कहते हैं आपके पास ये पावर है कि जिस किताब को चाहिए आप बैन कर दीजिएगा, जिस आदमी को चाहिए आप अंदर पटक दीजिएगा, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है। तो वो तो बेचारे असमंजस में है कि हम दाहिने जाएं या बाएं। और उस वक्त मंशा ये थी, क्योंकि वो शासक थे, वो एक ताज थे, उनकी मंशा ये थी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम सिटीजन्स तो थे नहीं उस वक्त, हम तो केवल सब्जेक्ट थे, तो उन लोगों को बिल्कुल दबा के रखा जाए। पुलिस अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो ये बात नहीं समझ पाई है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब वो दबाने वाली फोर्स नहीं है, अब वो पब्लिक सर्वेंट की फोर्स है। परंतु पुलिस को ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे, और आज भी सोचती कि जो सरकार है उसी के डुगडुगी पे मुझे नाचना है, तो इसीलिए पुलिस वही करती है जो सरकार उसको कहती है। परंतु पुलिस को भी ये जानना चाहिए कि अगर आप ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून की पालना कौन करेगा। इसीलिए पुलिस को भी सतर्क होना चाहिए जब उससे कहा जाए कि देखो तुम कानून की उल्लंघन करो। हेट स्पीच आज की तारीख में इस चरम पे पहुंच गई है कि अब हमारे संसद के अंदर हेट स्पीच हो रही है। मतलब जहां से कानून बनाना चाहिए इनको कि साहब आप हेट स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अगर आपको हेट स्पीच भी सुननी है जो तिलमिला देगी आपको, मुझे भी तिलमिलाती है अगर कोई कुछ कहता है, प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा कहा, मेरे धर्म, मेरे पैगंबर, मेरे खुदा के बारे में। अब आपको मैं ये बता दूं कि मेरे खुदा ने कहा क्या था, मेरे पैगंबर ने लिखा है, तो आपको ये बोलने का हक किसने दिया है। आप अपनी बात इस अदा से कहिए कि हर व्यक्ति का आप दिल जीते, और यही बात मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं हर सबसे कह रहा हूं कि जब लड़ाई छिड़ती है तो बहुत छोटी सी बात पे छिड़ जाती है और बहुत आसानी से छिड़ जाती है। परंतु एक बात याद रखिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो एक बहुत छोटी मामूली सी बात पे छिड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो छिड़ा वो बहुत छोटी सी मामूली सी बात पे छिड़ा कि एक राजकुमार की हत्या कर दी गई ऑस्ट्रिया में। इतनी सी बात थी और उसका अंजाम देखिए। फिर से जाइए इतिहास में, और मैं सबसे कहता हूं हिंदुस्तान का इतिहास केवल एक ही चीज सीख देता है, जब तक लड़ते रहोगे मरते रहोगे पतन हो जाएगा। जब एक साथ उठ के खड़े होगे, किसी की मजाल नहीं कि हमारे मुल्क के ऊपर नजर भी उठा के देखे। परंतु उसकी शर्त यह है कि एक साथ एक आवाज में बोलो कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। यहां से ना तो हम कहीं जाएंगे और ना हम किसी को यहां अंदर आने भी देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल यही है कि हम इसको अपने मुल्क के हित में काम लें, क्योंकि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने इनॉग्रेशन के, और मैं यही चाहता हूं कि आप ये सवाल लेके इस हॉल से बाहर जाएं और अपने जहन में ये सवाल कीजिए। उन्होंने कहा ये मत पूछो कि अमेरिका ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो ये भी मत पूछिए कि हिंदुस्तान ने हम सब लोगों के क्या किया है, परंतु ये पूछिए कि तुमने अमेरिका के लिए क्या किया है। अपने आप से ये सवाल कीजिए हर रात को कि आज मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने पड़ोस के लिए क्या किया, अपने शहर के लिए क्या किया, अपने राज्य के लिए क्या किया। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और हम अपने आप का बलिदान नहीं देंगे
तब तक ये मुल्क नहीं बढ़ेगा आगे। अगर हम, और सबसे ताजुब की बात जो मैं जब अमेरिका से आया तो सबसे ताजुब की बात जो मुझे लगी इस देश की, और 40 साल से लग रही है, अभी भी लग रही है, कि किस कदर के लोग हैं यहाँ पे। राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं। सुनिए, जो राम का इतना नाम लेता है, जिसके नाम पे आज हम एक मंदिर बना रहे, हम यही भूल गए कि वही देवता था, वही आदमी था जिसने अपने मुल्क के लिए, अपने परिवार के लिए एक पूरा राजपाट छोड़ के जंगलों में गया था। और लड़ाई किससे लड़ी थी उसने? एक शैतान से लड़ी थी। वो लड़ाई क्यों लड़ी थी उसने? क्योंकि वो चाहता था कि धर्म की जीत हो। और धर्म कोई रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब होता है मॉरल ड्यूटीज, इंसानियत की जीत हो। और वही आदमी जो सुबह उठ के रामचरितमानस और तुलसीदास जी के भक्ति में लीन हो जाता है, वही आदमी जाके दफ्तर में कहता है मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो ये फाइल पास कर दूंगा। तो तुम कौन से मुल्क की बात कर रहे हो? तुम कौन से राम की बात कर रहे हो? कभी सुना राम ने कभी किसी से कहा था, या हनुमान जी ने कभी किसी से कहा था तुम मुझे 5 लाख रुपए दो तो तुम्हारी फाइल पास करा देता हूँ राम जी से, परम भक्त हूँ, जाके अंदर कह दूंगा दरबार में? नहीं कहा ना। तुलसीदास जी ने तो बात कभी लिखी नहीं। तो उनके असूलों पे तो कोई चल नहीं रहा है। और बात हम करते हैं कि साहब मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाओ, जरूर बनाओ, परंतु उनके असूलों को तो अपने जहन में पहले डालो। ये तो समझो कि तुम्हारे राम ने कहा क्या था। वाल्मीकि जी के रामायण में एक बहुत अच्छा कहानी, एक छोटी सी कहानी है। राम जी को कहा गया था जब उनका राज तलक होने वाला था कि दशरथ जी ने आपको अपने महल में बुलाया है, आप वहां थोड़ा तशरीफ ले आइए, वो तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। राम जी भाग रहे थे अपने महल से, इतने में उनको लगा कि उनके पांव के नीचे, अंगूठे के नीचे कोई लिचलीजी सी चिपचिपी सी चीज आ गई। तो उन्होंने अपने पांव की तरफ देखा तो देखा उसमें मेंढक का जो राजा था वो दबा पड़ा हुआ था। तो राम जी ने कहा, हे राजन, तुम मेंढक के राजन और तुमने आवाज नहीं उठाई, तुम चीख चिल्लाए नहीं जब मेरा पांव पड़ा। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि जब राम का ही पांव मेरे सिर पे कुचल दिया तो मैं किससे गुहार करता। जो आज राम राज की बात करते हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि जब आप ही को चलते हुए चले जाओगे तो मैं किससे गुहार करूंगा? मैं किससे कहूंगा कि मेरे मुल्क को बचाओ? मैं किससे कहूंगा मेरी सभ्यता का पतन मत होने दो? 5000 साल की जो सभ्यता, और मैं अमेरिका में जब था, मैं आपसे आखिरी बात यही शेयर करूंगा, जब मैं अमेरिका में था तो 1970s में गया था, उस वक्त हमारे मुल्क की जो छवि थी, जो लोगों की सोच थी, कल्पना थी हमारे देश के बारे में, सब कहते थे अरे वो तो गरीब देश है, भूखे नंगों का देश है, इतनी सारी बीमारियां हैं। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में पोस्ट ऑफिस में गया तो वहां कुछ अंग्रेज बच्चे खड़े थे, तो उसमें किसी ने कहा, ओह हियर कम्स ट्यूबरकुलोसिस इटसेल्फ, कि टीबी की बीमारी आ रही है। मेरा मन तो किया कि उनसे कहूं कि भाई मैं तो टीबी हूं, तुम तो HIV पॉजिटिव हो, पहले अपने आप को संभाल लो। परंतु जब मेरे अमेरिकन दोस्त मेरे ही मुल्क का मौखौल उड़ाते थे और कहते थे अरे तुम तो गरीब हो, निहायती गरीब हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम लोग कुछ तमीज़ तहजीब अदब नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त थे जो मुझे 3 हफ्ते तक यही कहते रहे कि तुम ईसाई हो जाओ, तुम शैतान के बच्चे हो, तुम ईसाई हो जाओ, तुम जीसस में विश्वास करो, तुम लाइट देखो। तो एक दिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा साहब आपको एक मैं बात बता दूं कि आपके मुल्क में, अमेरिका में, कोई 50 साल की चीज पुरानी हो जाती है तो आप लोग कहते हैं अरे ये एंटीक हो गई। मेरे घर में एक लोटा है जो 400 साल पुराना है। जब आपका देश डिस्कवर भी नहीं हुआ था,
कोलंबस के द्वारा, तब से वो लोटा मेरे घर में ही रखा हुआ है। कहने का मतलब कि हम इस बात पे गर्व करें कि हम ऐसे मुल्क के प्राणी हैं, ऐसे मुल्क के एक सिटीजन्स हैं जो 5000 साल तक जिंदा रहा है। जब तक हम अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे, तब तक हम सिर उठा के दुनिया में किसी भी कोने पे नहीं चल पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पहले तो ये सिखाइए कि हमारी तमीज़, तहजीब, अदब, हमारी ग्रंथ, हमारी किताबें क्या कहती हैं। क्योंकि जो किताबें वो लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, कुछ भी हो, उसमें 5000 साल की विजडम, सोच का निचोड़ है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को कहानी किससे सुनाइए। ओल्ड टेस्टामेंट में भी इतनी खूबसूरत कहानी किस्से हैं। आपके कुरान शरीफ में इब्राहिम के बारे में बताइए, एक वो बंदा जो अपने ही बेटे का बलिदान करने जा रहा था। सोचिए, जो बंदा अपने ही बेटे का बलिदान करने जा रहा है, उसको खुदा से कितनी मोहब्बत होगी। वही मोहब्बत तो आज मुझे मेरे मुल्क के लिए चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, ये बस एक तरीका है कि हम लोगों को ये बताएं कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, काइंडनेस क्या होती है, कंपैशन क्या होता है। यही 4 वर्ड आपको हर एक किताब में मिलेंगे। गौतम बुद्ध ने भी मुझे यही समझाया है, महावीर ने भी मुझे यही बताया है, कुरान शरीफ की भी सीख मेरे लिए यही है, बाइबल की टीचिंग भी मेरे लिए यही है कि हम सब लोग एक ही खुदा के बंदे हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। और ये जो डिवीज़न हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें और लोगों को यही बताएं कि हम सब एक हैं और खुदा की नज़र में हरदम एक ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है। हमने आज इसका ऑफिस भी कायम किया है